मूवी का आगाज एक सीरियल किलर विक्टर को देखकर होता है, जो अपने फील्ड का माहिर था। उसने कई बार पासा पलटा और बड़े बड़े मिशंस किए थे और आज वो शहर के सबसे बड़े ट्रक डीलर और गैंगस्टर हवियार के साथ एक डील फाइनलाइज करने गया था। डील के दौरान विक्टर और हवियार के बीच पैसों को लेकर थोड़ी बहस हो रही थी। इसी बीच हवियार का एक आदमी विक्टर पर गन पॉइंट करने ही वाला था कि विक्टर तुरंत स्थिति को समझकर उस आदमी को शूट कर देता है। ये देखकर हवियार नाराज होने के बजाय इम्प्रेस्ड हो जाता है और सोचता है कि काम के लिए सही आदमी चुना है। हवियार के ग्रुप में सारा नाम की एक लड़की थी जो वहीं काम करती थी। बहुत पहले उसकी मां ने उसे सेल कर दिया था। तभी से वो हवियार के साथ एक बंदी की तरह रह रही थी। आज विक्टर को देखकर सारा वहां से भागने का प्लान बनाती है। इसमें उसने अपनी दोस्त लिली को भी साथ चलने को कहा, लेकिन लिली डर गई और साथ आने से मना कर दिया। सारा अब अकेले भागने वाली थी। इधर डिस्कशन खत्म करके विक्टर अपनी कार में वापस जा रहा था, तभी पीछे से सारा उस पर गन पॉइंट करती है, जो उसकी कार में भागने की गरज से पहले से बैठी हुई थी। सारा उससे मदद मांगती है और बॉर्डर पार करने में मदद करने के लिए कहती है। विक्टर बिना कुछ बोले अपनी कार चलाने लगता है। यहां सारा विक्टर को कहती है कि उसे हवियार से डील करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि वो किसी डील को कभी सीधे तरीके से नहीं करता। वो लोगों से काम करवाकर या तो पैसे नहीं देता या उन्हें मार देता है। विक्टर इस बारे में थोड़ा सोचता है। इसके साथ ही हवियार को पता चलता है कि सारा भाग चुकी है। अब उन्हें आइडिया हो जाता है कि वो जरूर विक्टर के साथ यहां से निकली है, क्योंकि कुछ देर पहले बस उसकी कार यहां से गई है। दूसरी तरफ विक्टर सारा को चकमा देकर उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह सारा को हाथ पांव बंधे हुए दिखाया जाता है। विक्टर उसे रिलीज करता है और बाथरूम में रुकने को कहता है। बाहर हवियार के लोग और उसकी बहन सामंथा सारा को ढूंढने विक्टर से मिलने आए थे। सामंथा विक्टर को धमकी देती है, लेकिन विक्टर बिना सोचे समझे उन सबको मार गिराता है। सामंथा को विक्टर समझाता है कि सारा को छोड़ देना ही सही है, लेकिन जब सामंथा कुछ गलत बोलती है, विक्टर गुस्से में उसके पैर पर गोली मार देता है। विक्टर का कहना था, मैं फर्क नहीं करता कि तुम औरत हो या किसी की बहन, मेरी रिस्पेक्ट करना हर हाल में जरूरी है। फिर सारा को बाथरूम से बुलाकर विक्टर सामंथा और उसके आदमियों को निकाल देता है। अब विक्टर और सारा रास्ते में एक जगह रुकते हैं, जहां विक्टर को लगता है कि उनका पीछा हो रहा है। वो हवियार के ही आदमी होते हैं। विक्टर उन्हें भी खत्म कर देता है और सारा को ले जाकर अपने घर पहुंचता है। अब विक्टर निकोलस से बात करता है, जो उसका बचपन का दोस्त होता है, और यहाँ पता चलता है कि ये दोनों एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं और हवियार से मिलने की असल वजह वहां से उस्मान नाम के आदमी की सिस्टर को छुड़वाना था। इस दौरान हवियार की तरफ से एक वीडियो आती है, जिसमें वो सारा की फ्रेंड लिली को मारपीट रहा होता है। सारा वीडियो देखना चाहती है, लेकिन विक्टर उसे मना कर देता है और चला जाता है। रात को सारा अपने हाथ खोल लेती है और विक्टर पर गन पॉइंट करके वीडियो देखने के लिए लैपटॉप का पासवर्ड मांगती है। जब विक्टर मना करता है तो वो खुद वीडियो देखती है और अपनी दोस्त की हालत पर उसे बहुत तकलीफ होती है। अगली सुबह हवियार विक्टर को कॉल करता है और विक्टर एक डील करता है, उस्मान की सिस्टर और लिली के बदले सारा को हवियार के पास वापस जाना होगा। विक्टर सारा को कुछ नहीं बताता, लेकिन उसे चलने के लिए कहता है। लेकिन सारा खुद से ही अपनी दोस्त को बचाने के लिए हवियार के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब विक्टर गाड़ी में सारा से पूछता है कि हवियार हाथ धोकर उसके पीछे क्यों पड़ा है, ऐसा क्या खास बात है सारा में। तो वो बताती है कि उसे हवियार के सारे काले कारनामे पता हैं, तो वो सब कुछ लीक होने के डर से मुझे वापस पाना चाहता है। डील होने वाली जगह एक ओपन फैक्ट्री होती है। विक्टर निकोलस और सारा को एक अलग कार में बिठाकर उन्हें जब तक वो न कहे बाहर न निकलने के लिए कहता है। निकोलस अब सारा से पूछता है, विक्टर तुम्हें पसंद करता है क्या? सारा कहती है, मुझे नहीं पता। निकोलस ये इसलिए पूछता है क्योंकि विक्टर ऐसे किसी के लिए भी अपनी जान रिस्क पर नहीं लगाता। अब डील करने के लिए हवियार की बहन सामंथा आई होती है। विक्टर के पहुंचने पर वो बताती है कि हवियार ने उसे ही भेजा है। डील शुरू होती है। अब सामंथा इधर से उस्मान की बहन और लिली को भेजती है और इस तरफ विक्टर निकोलस से कहता है कि सारा को ले आओ। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और बीच में विक्टर फायरिंग शुरू कर देता है। यहां पर काफी शूटिंग होती है।
विक्टर बड़े स्किलफुली एक आदमी को डिफेंस के लिए यूज करता है और उसकी बॉडी को गोलियों से बचने की ढाल बना लेता है और सामंथा का सभी लोगों को मार गिराता है। लिली को देखकर सारा काफी इमोशनल हो जाती है और विक्टर उस्मान की डॉटर को कार में ले जाने के लिए कहता है। सबको लगा कि अब सब नॉर्मल हो गया है, पर तभी सामंथा उठती है और लिली पर शूट कर देती है। इस इंसिडेंट में लिली की डेथ हो जाती है। विक्टर बिना सोचे समझे सामंथा को वहीं पर मार देता है। सारा लिली के लिए रोने लगती है और विक्टर उसे संभालते हुए कार में बैठाकर वहां से निकलता है। रास्ते में निकोलस विक्टर से पूछता है कि उसने प्लान लास्ट मिनट पर क्यों बदल दिया। निकोलस इसका जवाब नहीं देता। विक्टर सारा को एक प्राइवेट प्लेन में लेकर जाता है और उसे एक नया नाम इजाबेल देकर एक पासपोर्ट देता है ताकि वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके और फिर एक मैंशन में छोड़ देता है जहां आईएसएल, जो विक्टर की एक दोस्त थी, उसका ख्याल रखेगी। विक्टर की इंटेंशन सिर्फ इतनी थी कि सारा सेफ रहे, लेकिन इनडायरेक्टली उसका केयर और अट्रैक्शन सारा के लिए साफ दिख रहा था। वो उसे पसंद करने लगा था। सारा भी इनडायरेक्टली अपने इमोशंस एक्सप्रेस करती है, पर विक्टर रिस्पॉन्स नहीं करता और हविया को मारने के लिए निकलता है। सुबह के वक्त सारा आईएसएल से बात कर रही होती है, तभी हविया अपने आदमियों के साथ आकर उन्हें ढूंढता है। आईएसएल सारा को एक सीक्रेट रूम में छिपा देती है। जब हवियार को आईएसएल से कुछ जवाब नहीं मिलता, तो उसे टॉर्चर करना शुरू करता है। सारा, जो यह सब सीक्रेट रूम के कैमरा और माइक से देख रही थी, कंट्रोल नहीं कर पाई और आईएसएल को बचाने के लिए बाहर आ जाती है। विक्टर को आइडिया हो गया था कि हवियार उन्हें ढूंढ रहा होगा, इस वजह से वो फ्लाइट में नहीं गया। मैंशन में एंटर होते ही विक्टर एक एक बॉडीगार्ड को एलिमिनेट करता है और एंड में हवियार के सामने पहुंचता है। हवियार सारा को मारने के लिए गन पॉइंट करता है, पर सारा उसकी गन छीनकर उसे शूट कर देती है, जिससे वहीं पर हवियार की डेथ हो जाती है। विक्टर डेड बॉडीज को देखकर सारा को संभालता है। बाद में निकोलस से बात करते वक्त विक्टर उस पर शक करने लगता है। विक्टर निकोलस से पूछता है कि मैंशन का एड्रेस हवियार को क्यों बताया। निकोलस विक्टर से बुरा मान जाता है और अपनी सफाई में कहता है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं था। विक्टर सारा के गले से एक चिप रिमूव करता है जो हवियार ने ट्रैक करने के लिए फिट की थी। इससे विक्टर को समझ आता है कि हवियार लड़कियों के इलीगल ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व था। सारा के लिए विक्टर अब और प्रोटेक्टिव हो जाता है। जब विक्टर उसे अब से अलग होने के लिए कहता है, तो सारा अपने प्यार का इजहार करते हुए बोलती है कि वो उसके साथ ही रहना चाहती है, चाहे मिशंस पर ही क्यों ना हो। विक्टर इसे मना करते हुए कहता है कि उसका काम बहुत रिस्क भरा है और वो नहीं चाहता कि सारा उसकी तरह बने। इसके बाद दोनों काफी इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। विक्टर सारा को मिशन की डेंजरस नेचर दिखाने के लिए अपने साथ एक मिशन पर ले जाने का प्लान करता है, ताकि उसे खुद पता चल सके वो कितने खतरनाक मिशन करता है। प्लेन में विक्टर सारा को एक गैंगस्टर की पिक्चर दिखाता है जिसका नाम अर्थुर होता है और उससे आज रात पार्टी में ये लोग मिलने वाले थे। रात को विक्टर और सारा शहर में पहुंचते हैं और वहां होटल में अपना रूम लेते हैं। पार्टी में जाकर दोनों अर्थुर के आसपास घूमने लगते हैं। अर्थुर उन दोनों को नोटिस करता है और अपने गार्ड्स के साथ उन्हें बुला लेता है। अर्थुर विक्टर और सारा से बात करता है और उनसे डील करता है कि उसके सामने इंटीमेट हो जाएं, जिस पर वो उन्हें बहुत से पैसे देगा। विक्टर अर्थुर की डिमांड के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सारा कुछ हिचकिचाहट दिखाती है। विक्टर उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था कि वो जो कहेगा सारा वो करेगी। अर्थुर विक्टर और सारा को सेपरेट रूम में ले जाता है और वहां वो अर्थुर की बात मानते हैं। अर्थुर फिर विक्टर से पूछता है कि क्या वो यही चीज उसकी वाइफ के साथ भी करेगा। विक्टर पहले मना करता है, पर अर्थुर के इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। जब अर्थुर विक्टर और सारा को अपनी वाइफ के रूम ले जाता है, तो सारा देखती है कि अर्थुर की वाइफ बेड पर बीमार पड़ी है। विक्टर रूम में जाकर अर्थुर के ऊपर गन पॉइंट कर देता है जो उसे वहां ड्रॉअर में से मिली थी। इस दौरान विक्टर सारा को ड्रॉअर से एक लेटर निकालने का कहता है जो अर्थुर की वाइफ ने पहले ही विक्टर को दिया था। लेटर में अर्थुर के बैंक डिटेल्स और ब्लैक मार्केट का सारा काम लिखा था। विक्टर अर्थुर की वाइफ को मार डालता है जो पहले से ही अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी, जिससे अर्थुर बहुत गुस्सा होने लगता है, लेकिन विक्टर उसे कहता है कि अगर वो उसका पीछा करेगा तो वो सारी डिटेल्स अथॉरिटीज को दे देगा। सारा इस बात पर विक्टर से सवाल करती है कि उसने एक इनोसेंट इंसान को क्यों मारा।
विक्टर समझाता है कि अर्थुर की वाइफ को अर्थुर ने फोर्सफुली ड्रग्स का एडिक्ट बनाया था और वो अपनी जिंदगी खत्म करवाना चाहती थी। सारा ये बात समझ जाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह विक्टर को निकोलस का कॉल आता है जो एक नए मिशन के बारे में बताता है। सुबह विक्टर साराह को छोड़कर मिशन पर निकल जाता है। उसके जाने के बाद निकोलस साराह के पास आता है और उसे गन पॉइंट पर लेता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से विक्टर बहुत बदल गया है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन भी परेशान है और तुम्हें खत्म करना होगा। तभी वहां विक्टर वापस आ जाता है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो आकर निकोलस को मारता है और उसे शूट करने वाला होता है कि साराह उसे रोक लेती है। अब साराह घायल थी तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 3 दिन बाद साराह को होश आता है तो विक्टर उसे कहता है कि वो अब अलग रहेंगे। साराह की जान को वो खतरे में नहीं डाल सकता। वो साराह को छोड़कर चला जाता है। 1 साल के बाद साराह एक नए मिशन पर दिखती है। अब वो एक ट्रेंड किलर बन चुकी है और अपना नाम इजाबेल रख लेती है। साराह और विक्टर एक होटल में फिर मिलते हैं और विक्टर को समझ आता है कि साराह अब खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। दोनों वापस एक साथ आने का फैसला करते हैं और मूवी का यही एंड होता है।